हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और अच्छे होंगे तो चलिए अच्छे से पढ़ाई भी किया जाए। आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अभ्यास 6 चलने वाला है। इससे पहले अभ्यास 5 हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और पसंद आना भी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत किया गया है। कहीं से कोई कॉपी पेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा या किसी का नकल नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही मेहनत करके और परीक्षा की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है उसे ढूंढ करके मैं लाया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप आसानी से अपना स्कोर गेन कर सकें और प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। जैसे एक एग्जाम्पल कल मैं दिखाना चाह रहा था। कल के अभ्यास में एक प्रश्न था तीसरे नंबर पर। उसमें किताब में गलत दिया गया था। यदि आप उसी को किताब को पढ़ते हुए चले जा रहे हैं तो आप वहां पर 1 नंबर अपना गवा देंगे। जैसे देखिए, तीसरा प्रश्न था कल के अभ्यास का, अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द इसमें दिया गया है अनन्य। यहाँ पे भी देखिए विकल्प बी इन्होंने दिया है और व्याख्या में भी अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए ये स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं अनन्य, जो कि एक गलत उत्तर है। मैंने बताया था जिसके समान को अन्य न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनन्य। अन्य से संबंध न रखने वाले के लिए सही शब्द होता है अनन्या संबंधी, जो कि विकल्प दिया है उसके बावजूद गलत उत्तर दिया है। अब कोई पढ़ा और यही जाके कॉपी कर दिया तो उसकी गलती है। इसलिए किताबों के पीछे बहुत मत पढ़िए, खास करके जो ऑथेंटिक ना हो। मैं बार बार फोकस करता आ रहा हूँ। बहुत से लोग इसी घटना चक्र को, इसी युद्ध को पढ़ाते चले जा रहे हैं, पढ़ाते चले जा रहे हैं। कौन सा गलत है कौन सही है कोई बहुत विशेष मतलब नहीं रखता है। ऐसे में इन सब चीजों से बचिए, पढ़िए लेकिन सक्रिय रहिए, आंखें खुली रखिए। अन्यथा एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आपके साथ धोखा हो सकता है। चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अभ्यास 6 आज है। 5 अभ्यास हो चुका है और छठा अभ्यास हम लोग करेंगे आज। बहुत बेहतरीन शब्दों की श्रृंखला है, शब्दों की नहीं वाक्यांशों की श्रृंखला है। 60 प्लस के ऊपर आपको अनेक शब्द देखने को मिलेंगे। इसके लिए एक शब्द हम बताते चलते हैं, आप सुनते चलिए, लिखते चलिए, पढ़ते चलिए। पहला वाक्य है 1000 वर्षों का समूह। ये वाक्यांश है 1000 वर्षों का समूह। इसके लिए अगर एक शब्द पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सहस्त्र। सहस्त्र भी होता है और एक शब्द होता है सहस्त्र। ठीक है, दोनों में से जो विकल्प में रहेगा आप उसी को चयन करेंगे। जल्दीबाजी में शताब्दी मत करिएगा, क्योंकि शताब्दी 100 वर्षों के समूह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सदा रहने वाला। इसके लिए एक शब्द पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा सदा भव। ठीक है, सदा भव। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए अगर एक शब्द आपसे पूछा जाता है तो क्या होगा उत्तर? का पुरुष। का पुरुष। वहीं बात करें ऋण न चुकाने वाला, कल भी ये वाक्यांश था आपके प्रश्न में, तो लेकिन उससे मिलाएंगे तो थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा। नादि हंद इसके लिए एक शब्द होता है। बात करते हैं कि जिसे कभी प्राप्त न किया जा सके, इस वाक्यांश के लिए या इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा जाता है तो आपका क्या जवाब होगा? जिसे कभी प्राप्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अलभ्य। ठीक है, अलभ्य हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, जिसने सुन सुनकर ज्ञान प्राप्त किया हो। अगर इसके लिए एक शब्द पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा सुन सुनकर ज्ञान प्राप्त किया हो तो वह श्रुत। क्या होगा? एक शब्द हो जाएगा वह श्रुत। ठीक है, जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है तो आपका जवाब होगा चिरकुट। ठीक है, चिरकुट हो जाएगा। और एक शब्द, शब्द नहीं, शब्द बार बार निकलता है, वाक्यांश कहना चाह रहा हूं या अनेक शब्द कहिए। ठीक है, तो अगला वाक्यांश है कार्य करने वाला व्यक्ति। क्या कहा जाता है? दिमाग में जल्दी आता नहीं, जबकि बहुत सिंपल है। कार्यकर्ता। कार्यकर्ता को कहा जाता है कार्य करने वाला व्यक्ति। ठीक है, जो नया न हो उसके लिए क्या कहा जाएगा? क्या एक शब्द होगा? अनूतन। अनूतन एक शब्द हो जाएगा। अगला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है आगे बढ़कर आगवानी करना।
तो देखिए इसको कहते हैं आगवानी, इसी में आपका जवाब छिपा हुआ है। ठीक है, आगवानी, आगे बढ़कर आगवानी करना आगवानी होता है। एक शब्द इसका अभ्यर्थना होता है, उसके बारे में बताया था, अनेक शब्दों के लिए एक वाक्य बताया था अभ्यर्थना, उसको पिछले अभ्यास में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जिसे अधिक बकवास न करना आता हो के लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक शब्द होता है अप्रगल्भ। अप्रगल्भ। ठीक है, जन्म लेना और मरना है, इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? जन्म लेना और मरना। इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? आवागमन, एक तरफ से आना एक तरफ से जाना, आवागमन। ठीक है, आवागमन होगा एक शब्द जन्म लेना और मरना के लिए। अगला प्रश्न है, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, जादूगर मत लगा के चले आना, हो सकता है विकल्प में दे दे। काम रूप होता है इसके लिए एक शब्द, काम रूप। पिता का पिता, ठीक है, दादा, बिल्कुल सही है, पिता का पिता दादा होते हैं, कहीं कहीं बाबा कहा जाता है, कहीं आजा कहा जाता है, लेकिन उचित जो शब्द है, व्याकरणिक शब्द है, किताबी शब्द है, वह है पितामह। पितामह, पिता का पिता पितामह। कहीं आपसे पूछ देगा पिता का पिता का पिता, तो क्या हो जाएगा? प्रपितामह। ठीक है, जो इंद्रिय रहित हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? निरिंद्रिय। इससे पहले भी इस पर शायद चर्चा हो चुकी है। निरिंद्रिय, आधा न यहां लगा दीजिए। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द होता है शाश्वत। अगले वाक्य पर चलते हैं, जिसकी सीमा न हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? असीम मत याद रखना, असीम दूसरा चीज है, जिसकी सीमा न हो, इसके लिए एक शब्द होता है सीमातीत। अगला है उच्च वर्गीय शासन, वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, सामंतशाही। सामंतशाही एक शब्द होगा इसके लिए। अगला अनेक शब्द क्या है देखते हैं। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति का न होना, अभी तक आपने सुना था होना, छिद्रान्वेषी, परछिद्रान्वेषी वगैरह वगैरह आपने सुना था। अब आप सुन रहे हैं दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति का न होना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अनसूया। अनसूया हो गया। फेंक कर चलाए जाने वाले शस्त्र को क्या कहते हैं? जैसे बम, भाला, जो दूर फेंक करके मारता हो, उसे क्या कहा जाता है? हम लोग अस्त्र शस्त्र में काफी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अस्त्र ही ज्यादातर मुंह से निकलता है और अस्त्र के लिए लगता है कि वो बंदूक और इस तरह का चीजों के लिए जो है अस्त्र इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अस्त्र वो होता है जो दूर फेंक कर चलाया जाता है, जैसे बम वगैरह हो गया। हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाले की जब बात आएगी तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा शस्त्र, जैसे तलवार, लाठी, भाला, अस्त्र शस्त्र दोनों में आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग पकड़ के भी चलाते हैं, कुछ लोग फेंक करके भी मारते हैं। तो स्पष्ट रूप से बात किया जाए तो लाठी, तलवार, इस तरह के चीजों को शस्त्र कहा जाता है। अध्ययन, पढ़ना का, अध्ययन अर्थात पढ़ना का काम करने वाला, अध्ययन का काम करने वाला, अध्ययन माने होता है पढ़ना, इसका कहने का तात्पर्य है कि अध्ययन का काम करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, एक शब्द होगा अध्येता। ठीक है, अध्येता होता है। और अगला अनेक शब्द है आग से झुलसा हुआ। आग से झुलसा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? अनल दग्ध। अनल दग्ध। अगला वाक्यांश है जो चंद्र धारण करता हो। जो चंद्र धारण करता हो उसके लिए क्या होगा? चंद्रशेखर होगा ना? बिल्कुल गलत जवाब है, चंद्रधारी हो जाएगा। जरा जरा सा अंतर में शब्द बदल जाते हैं और आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को
ध्यान दिया करिए। जान से मारने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जिघांसा। जिघांसा कहीं हत्यारा विकल्प में होगा तो उसका चयन मत करिएगा। ऐसे विकल्प जानबूझ करके बनाए जाते हैं ताकि आप गलती करें, क्योंकि सबका फ्री हो जाएगा और सब अधिकारी बन जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि अच्छे लोग ही सिस्टम में आए। जो न्याय जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा न्यायिक। ठीक है, न्यायिक एक शब्द हो जाएगा। अपने को पंडित मानने वाला एक वाक्यांश है, अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द है। इसके लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा पंडित। पंडित आधा मन्य, पंडित मन्य। ठीक है, पंडित मन्य। वह जिससे प्रेम किया जाए, वह जिससे प्रेम किया जाए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रेमी प्रेमिका कुछ नहीं होगा, प्रेम पात्र होगा। ठीक है, जिससे प्रेम किया जाए, वह जिससे प्रेम किया जाए, उसके लिए एक शब्द होगा प्रेम पात्र। अगला है बोलने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, विवाच्छा। विवाच्छा एक शब्द हो जाएगा। अगला है दूसरे की विवाहिता स्त्री, इसके लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, अन्योढ़ा। अन्योढ़ा है, अन्योढ़ा नहीं, अन्योढ़ा। ठीक है, क्या है, अन्योढ़ा। अन्योढ़ा। ठीक है, दूसरे की विवाहिता स्त्री को अन्योढ़ा कहा जाता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद ही लपेटते हैं, खुद ही फेंकते हैं, तो उनके लिए एक शब्द होता है आत्मश्लाघी। आत्मश्लाघी, जो अपनी प्रशंसा या तारीफ स्वयं करे। अगला है बर्तन बेचने वाला। बर्तन बेचने वाला आपने देखा होगा गांव वगैरह में साइकिल वगैरह में बांध करके इस तरह से चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं, आवाज दे करके। बर्तन बेचने वाला के लिए एक शब्द होगा कसेरा। बहुत से लोग गांव में रहने के बावजूद शायद नहीं जानते इस शब्द को, तो आज क्लियर कर देता हूं कि ऐसे लोगों के लिए जो बर्तन बेचते हैं उनके कसेरा कहा जाता है। ज्ञान देने वाली के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे ज्ञानदा। जो ज्ञान देने वाली होती है उसके लिए एक शब्द है ज्ञानदा। पति की स्नेह से वंचित स्त्री के लिए एक शब्द होता है दुर्भगा। और आपको बताया था जिसे पति का प्रेम मिला हो उसके लिए शुभगा एक शब्द होता है। पिछले अभ्यास या अगले अभ्यास में देखने को मिलेगा आपको। वह स्थान जहाँ हजामत, हजामत का मतलब बाल वगैरह जो बनाया जाता है, दाढ़ी बनाते हैं लोग, वहां बैठकर नाई का दुकान, उसके लिए एक उचित शब्द क्या होगा, ध्यान रखिएगा, नापितशाला। नापितशाला उसके लिए एक शब्द होगा। ठीक है, नापितशाला। हल्की नींद, जो हल्की नींद आती है उसके लिए एक शब्द होता है तंद्रा। क्या होता है, तंद्रा। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, जो केवल दूध पर निर्भर रहता हो, अन्न वगैरह न खाता हो, वह पयोहारी होता है। उसके लिए एक शब्द होता है पयोहारी। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है चोट के बदले चोट। देखिए, इसके लिए एक शब्द होता है प्रतिघात। इसका एक विलोम भी आया था पिछली बार 16 समीक्षा अधिकारी में। घात का विलोम प्रतिघात होता है। प्रतिघात का मतलब होता है चोट के बदले चोट। अगला प्रश्न है किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, इसके लिए बताना है। आप स्वर्ण जयंती मत बताइएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। 60 वर्ष में हीरक जयंती मनाई जाती है। ठीक है, स्वर्ण जयंती 50 वर्ष, उसके बाद शताब्दी तो 100 वर्ष पर होता है, उसको शताब्दी कहते हैं। जो सब कुछ ग्रहण करता हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ग्रहण करता हो, सर्वग्राही। सर्वग्राही एक शब्द होता है, सब कुछ भक्षण करने वाला,
सर्वभक्षी हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग दोनों हो जाएंगे। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कट्टर। ठीक है, अपने ही मत को मानता हो और उसी मत के लिए बिल्कुल कट्टर हो, जिद पे अड़ा हो, नहीं बस हम कोई परिवर्तन नहीं चाहेंगे, हम तो कट्टर हैं, ऐसे ही सही है। अगला वाक्यांश है, आधी या मध्यरात का समय को क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे आधी रात नहीं कहेंगे, आप कहेंगे निशीथ। क्या कहेंगे? निशीथ। तालब विषय है निशीथ। अगला प्रश्न है, जो गुप्त रूप से निवास करता हो अर्थात छुप करके रह रहा हो, उसके लिए क्या कहा जाएगा? एक शब्द होगा छद्मवासी। जो छिपा हुआ हो कहीं गुप्त रूप से, उसके लिए एक शब्द होगा छद्मवासी। बात करते हैं रात का भोजन, बहुत आसान लग रहा होगा, आप कहेंगे रात्रि भोज, मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है, मैंने मना नहीं किया, रात्रि भोज बिल्कुल होता है, लेकिन विकल्प में रात्रि भोज नहीं दिखा, तब क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, तब आपका उत्तर होगा ब्यालू। क्या होगा? ब्यालू। ब्यालू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, व्यालू। यह हो जाएगा व्यालू। ठीक है, ब्यालू। जिस पर विश्वास किया गया हो, उसके लिए अगर एक शब्द पूछा जाता है तो आपका क्या जवाब होगा? ध्यान रखिएगा, जिस पर विश्वास किया गया होता है उसके लिए विश्वसनीय मत करिएगा, उसके लिए होता है विश्वस्त। एक शब्द होता है विश्वस्त। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द विश्वस्त होता है। जो विश्वास करने योग्य हो उसके लिए होता है विश्वसनीय। ज्ञान नेत्र से देखने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द अगर पूछा जाता है तो आपका जवाब क्या होगा? ज्ञान नेत्र से देखने वाला। समझ रहे हैं? अपने ज्ञान नेत्र से ही वो देख लेता है, तो जाहिर सी बात है ज्ञान चक्षु, चक्षु माने आंख होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रातः काल गाए जाने वाला राग, आपने जीएस में शायद पढ़ा होगा, टोड़ी याद आ रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा तोड़ी नहीं है यहाँ पर। अब विकल्प दे दे तोड़ी बात अलग है, लेकिन सही शब्द है भैरवी। क्या है? भैरवी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला, मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा एक ही तरह रहता है, उसके लिए एक शब्द है मनस्वी। क्या है? मनस्वी। वहीं पुत्री का पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दौहित्र। दौहित्र हो जाएगा। सामाजिक मान मर्यादा, देखिए भाई सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह हम नहीं पढ़ाते हैं जैसे लोग आकर के चिल्लाते हैं यूट्यूब पे। हम टीचर हैं, टीचर की एक मर्यादा होती है, एक तरीका होता है पढ़ाने का, उसी तरह का काम करते हैं। न कोई तूफान है न कोई आंधी है, इसलिए हम भाग भाग करके दौड़ दौड़ करके बिल्कुल एकदम गले फाड़ करके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर इससे हम चिल्ला चिल्ला करके बहुत पढ़ाए, बहुत तेजी से समय बीतता है इसी करके करें, तो उससे फायदा क्या होगा? उससे नुकसान होगा आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। इसलिए मैं अच्छे से समझाता हूँ, और एक अच्छे टीचर का यही गुण है कि प्यार से और अच्छे ढंग से तरीके से प्रश्नों को समझाए, जब तक कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। अगला अनेक शब्द देखते हैं। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वामाचारी, ऐसे लोगों के लिए एक शब्द होता है। ठीक है, वामाचारी। ठीक है, जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, एक शब्द होता है बुभुक्षा या बुभुक्षा, बहुत लोग जानते हैं इसको, और एक शब्द होता है इसके लिए जिघत्सा, जो बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, दोनों ही शब्द रहेगा। बुभुक्षा भी दिया रहे, बुभुक्षा बुभुक्षा, तो दोनों मार दीजिएगा, दोनों से जो रहेगा। जिघत्सा रहेगा तो जिघत्सा का चयन करिए। खाना, खाना नहीं है, खाने या भोजन करने की इच्छा है। जो वाक्यांश दिया है वह है खाने या भोजन करने की इच्छा। अगर बात आएगी तब आप इसका उत्तर क्या देंगे? तब ध्यान रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा, यही होगा सेम। हाँ देखिए, जो अत्यधिक भूखा हो, भूच्छा या जिगित्सा,
खाने या भोजन करने की इच्छा भी होता है। नहीं 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 नहीं, मिस्टेक हो गया। एक मिनट, देखिए उल्टा सीधा हो गया। हाँ, अब रुकिए एक मिनट। जो अत्यधिक भूखा हो, खाना खाने की इच्छा तो सिंपल है, जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए एक शब्द होता है, वो बुभुक्षित। ठीक है, बुभुक्षित। अब हुआ है सही। अगला बात करते हैं, जो जिसे या जिसे खाने भोजन करने की इच्छा हो या खाने भोजन करने की इच्छा, तो इसके लिए एक शब्द होता है बभुच्छा, और बुभुक्षा भी मिलता है। ठीक है, तो जो होगा वो कर लीजिएगा। और एक शब्द इसके लिए होता है जिघत्सा भी। ठीक है, जिघत्सा। अगला वाक्यांश देखते हैं क्या है। शुभ चाहने वाला। शुभ चाहने वाला के लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा शुभेच्छु। शुभेच्छु। ठीक है, छह माह में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। छह माह में होने वाले के लिए होगा षडमासिक। वहीं 6 माह में होने वाले के लिए क्या होता है, छमाही। बात करते हैं पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा शब्द है, ध्यान रखिएगा, अथमना। क्या हो जाएगा, अथमना। जो नियमानुकूल न हो, अर्थात नियम के विरुद्ध हो, उसके लिए एक शब्द होता है अनियमित। अनियमित। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग के लिए एक शब्द क्या होता है। आप सभी को पता है, बड़ा चर्चित रहा है शब्द छेपक। क्या हो जाएगा, छेपक। जो आभूषण सिर पर धारण करे उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, शीर्षस्थ। शीर्षस्थ। ठीक है, जो बिना मांगे मिल जाए। अगला अनेक शब्द है, जो बिन मांगे मिल जाए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अयाचित, यानी बिना याचना करे ही मिल जाए, अयाचित। ठीक है, चलिए अगला वाक्यांश देखते हैं क्या दिया हुआ है। जो जोता गया खेत हो, न जोता गया खेत, या जिस वस्त्र को पहना न गया हो। दोनों अलग वाक्यांश भले हैं, लेकिन इन दोनों के लिए एक ही शब्द है, इसलिए दोनों को साथ में लिखा गया है। इसके लिए एक शब्द होता है अपृहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न जोता गया खेत के लिए भी एक शब्द अपृहत है, और जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसके लिए भी एक शब्द अपृहत होता है। चलिए, जिसे लांघा न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अलंघनीय। अलंघनीय। ठीक है, बिना हल जोते उगने वाली फसल के लिए एक शब्द होता है अकृष्ट पच्चा। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरे के हित में अपना जीवन जो त्याग दे उसके लिए एक शब्द क्या होता है, बहुत ही अच्छा शब्द है, ध्यान रखिएगा। उसके लिए एक शब्द होता है आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग। ठीक है, आत्मोत्सर्ग। अगला प्रश्न है पवित्र आचरण वाला, इसके लिए एक शब्द होता है आचारपूत। आचारपूत। ठीक है, अगला शब्द है भूख से पीड़ित। वाक्यांश है, अनेक शब्द है। भूख से पीड़ित, या जो भूख मिटाने के लिए बेचैन अर्थात आतुर हो, उसके लिए एक शब्द होता है क्षुधार्त। क्षुधार्त। और क्षुधार्त नहीं मिलता है विकल्प में, तो आपका जवाब होगा क्षुधातुर। क्या होगा, क्षुधातुर। ठीक है, ताजिया रखने की जगह आपने सुना होगा, ताजिया रखने की जगह, यह लखनऊ में इसका नाम सुना होगा, लखनऊ में स्थित है इमामबाड़ा। और जगह भी होगा, लेकिन लखनऊ का इमामबाड़ा ज्यादा फेमस है। इमाम बाड़ा है, बड़ा नहीं, बाड़ा। ठीक है, इमामबाड़ा। केवल पेट भरने वाला, अर्थात
जिसके पास कोई काम ही न हो, बस पेट भरने के चक्कर में पड़ा रहता है, उसी बारे में सोचता है, उसके लिए एक शब्द होता है कुछ भर। कुछ भर। ठीक है। अगला प्रश्न है या अन्य शब्द है या वाक्यांश है, जिसके सिर पर बाल न उगे उसके लिए एक शब्द क्या होता है? टकला। नहीं, टकला उकला नहीं होता, खलवाट होता है। ठीक है, खलवाट एक उचित शब्द है। जिसके सिर के बाल झड़ गए हों, देखिए थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखिएगा इसके शब्दों का। जिसके सिर पर बाल न उगे, उगे ही न, उसे खलवाट कहते हैं। जिसके सिर के बाल झड़ गए हों उसको गंजा कहते हैं। लोकल भाषा में टकला उकला मत बोलिएगा। जिसके घर बार न हो, जिसके घर बार न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? ध्यान रखिएगा, इसके लिए कहा जाता है खाना बदोश। खाना बदोश। अगर ये शब्द नहीं मिलता है तो बे घर बार आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। जिसने कुछ खाया पिया न हो, ठीक है, कुछ न खाया पिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निराहार। निराहार होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निद्रा पर जिसने विजय पा लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निद्रा जयी। ठीक होगा, निद्रा जयी। अगला प्रश्न है, जो विद्या प्राप्त करता हो उसके लिए क्या शब्द है? वही जो आप हैं, विद्यार्थी। विद्या प्राप्त करने वाले के लिए एक शब्द होता है विद्यार्थी। ठीक है। जो पहले कभी नहीं हुआ उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ उसके लिए अभूतपूर्व एक शब्द होगा। जो दोहराया न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनावर्त। अनावर्त। मन का असीम दुख, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मनस्ताप। क्या होगा? मनस्ताप। जुड़वा भाई और बहन के लिए एक शब्द होता है, जुड़वा भाई अगर है तो यमल, जुड़वा बहन यमला। ठीक है। एक देखिए वाक्यांश या अनेक शब्द दिया, जिसके पास घर न हो, ध्यान रखिएगा, घर न हो अनिकेत। जिसके पास घर वार न हो, ऊपर था खनाबदोश या बेघरवार, ये है जिसके पास घर न हो अनिकेत। ठीक है। जिसमें प्रतिभा का अभाव है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रतिभा का अभाव हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रतिभ। क्या होता है? अप्रतिभ। जिसका निश्चय न हो सके उसके लिए एक शब्द होता है, जिसका निश्चय न हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अप्रतिमान। अप्रतिमान। ठीक है। जो सूंघने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है आग्रह। आग्रह। जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रहेलिका। क्या होता है? प्रहेलिका। अपने को धोखा देने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? आत्मवंचना। ठीक है, आत्मवंचना। अगला देखते हैं, मजा आ रहा है ना, आज 100 के आसपास शब्द मिल गया। चौड़ा या फाड़ा हुआ के लिए एक शब्द होता है विदीर्ण। विदीर्ण। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है उदिशा। ठीक है। गहरी नींद में सोया हुआ के लिए एक शब्द होता है सुषुप्त। ललिमा से युक्त के लिए एक शब्द होता है रक्तिम। रक्तिम। आधा क है, रक्तिम। हाथ की चतुराई के लिए एक शब्द होता है हस्त लाघव। हस्त लाघव। हिलोरे उत्पन्न करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? हिलोरे उत्पन्न करने वाले के लिए एक शब्द होता है बिडोलक। क्या होता है? बिडोलक। सौतेली माता के लिए एक शब्द क्या होता है? विमाता। सुंदर हृदय वाले को क्या कहते हैं? सुहृद। जल्दी समझ में न आने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? दुरूह। लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? लिप्सा। लाभ की इच्छा, लिप्सा। दूसरों की बात
व्यर्थ काटने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? किंतुवादी। क्या होता है? किंतुवादी। ठीक है, किंतुवादी एक शब्द हो जाएगा। जिसमें मोमबत्तियां जलती हैं, आपने देखा होगा, कैंडल डिनर अगर किया होगा तो फानुस, या बड़े बड़े घर के लोगों में पिक्चर उच्चर दिखाई देता। कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कंटका किरण। कंटका किरण। आहार न करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निराहारी। ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द क्या होता है? शीतोष्ण। जहां पे ठंडा भी हो और उष्ण भी हो, शीत और उष्ण मिलकर के ये शब्द बना है शीतोष्ण। जो उदारता दिखाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? औदार्य। औदार्य। जो निवारण करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रतिवाय। प्रतिवाय। जो स्थिर हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अचल। जो हिले डुले ना। शब्दों द्वारा जो व्यक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? व्यक्त। माता अथवा पिता द्वारा त्याज्य पुत्र के लिए एक शब्द होता है अपविद्ध। अपविद्ध। चलिए 4 प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक जगह मैंने कर दिया है, देखिए क्या है। पूरब पूरब और उत्तर दिशाओं के बीच मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? ईशान्य या ईशान कोण। बात करते हैं पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को, तो उसको कहते हैं वायव्य। ठीक है। अगला प्रश्न है दक्षिण और पश्चिम दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं नैऋत्य। ठीक है। अगला और लास्ट बेहतरीन वाक्यांश है दक्षिण और पूर्व दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? आग्नेय। ये चारों एक साथ दे दिए हैं। बेहतरीन अभ्यास हुआ है आज। 100+ हम लोगों ने अभ्यास किया है जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, मेहनत पसंद आया हो तो थोड़ा प्रयास करके इस चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।